Hello students and welcome to the 7th video lecture of the topic inverse trigonometric functions। इससे पहले हमारे 6 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। तो प्रीवियसली वी वर स्टडिंग क्वेश्चन नंबर 11th। हम क्वेश्चन 11th स्टडी कर रहे थे और क्वेश्चन 11th में से हमने 2 पार्ट्स स्टडी कर लिए थे, फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट। आज हमें इसके थर्ड पार्ट से स्टार्ट करना है, सो लेट स्टार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, हमें शो करना है, वी नीड टू प्रूव डैट tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x इज़ इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसे ध्यान से समझना। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS। हमने LHS लिखा। अब हमें इसके अंदर x को कुछ पुट करना है और वो ऐसा होना चाहिए कि x को कुछ पुट करने पे यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x को cos 2θ पुट करना सूटेबल रहेगा, या अगर आप चाहो तो x को sin 2θ भी उतार सकते हो। इस क्वेश्चन में sin 2θ या cos 2θ ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही इसमें सूटेबल हैं, बट मैंने यहाँ cos 2θ लिया है, तो हम cos 2θ के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। सो वी पुट x इक्वल टू cos 2θ। ऑन पुटिंग x इक्वल टू cos 2θ वी गेट, अगले पेज पर देखते हैं, वी गेट द tan इनवर्स विद इन द ब्रैकेट √1 + cos 2θ माइनस √1 - cos 2θ अपॉन √1 + cos 2θ प्लस √1 - cos 2θ। और हम जानते हैं कि 1 + cos 2θ एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। 1 + cos 2θ इक्वल होता है 2 cos² θ के, एंड इन द सिमिलर वे 1 - cos 2θ इक्वल होता है 2 sin² θ के। तो यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज अप्लाई हो गई। ऑन अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी वी गेट tan इनवर्स √2 cos² θ माइनस √2 sin² θ अपॉन √2 cos² θ प्लस √2 sin² θ। अब इन रूट्स में से cos का स्क्वायर और sin का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो ये होने के बाद हमारा अगला स्टेप आया tan इनवर्स √2 cos θ माइनस √2 sin θ अपॉन √2 cos θ प्लस √2 sin θ। अब ऊपर से और नीचे से √2 को कॉमन ले लो, तो √2 कॉमन लेने के बाद वो कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली वी गेट tan इनवर्स, आप देख सकते हैं, फाइनली वी गेट tan इनवर्स cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ प्लस sin θ। इसके आगे क्या होगा, आओ हम लोग देखते हैं। जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन वाली फॉर्म आ जाए तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos θ से डिवाइड करना पड़ता है ताकि वो tan θ वाली टर्म्स में आ जाए। तो इसीलिए हमने इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को tan cos θ से डिवाइड करा है। ऑन डिवाइडिंग इट बाय cos θ वी गेट tan इनवर्स 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ। और इसे हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस tan θ अपॉन 1 + tan π/4 इंटू tan θ। ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि tan π/4 1 के इक्वल होता है, तो ऐसा हम उतार सकते हैं। और फर्दर अगर हम देखें तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b की। डैट मीन्स ये आइडेंटिटी हो गई tan a - b की,
विच इज़ इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ऑन अप्लाइंग द आइडेंटिटी वी गेट tan π/4 माइनस थीटा। और इसके आगे हम जानते हैं क्या होगा, tan इन्वर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास रह गया π/4 माइनस थीटा। बस अब हमें ये देखना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमने जो स्टार्टिंग में पुट करा था, हमें उस चीज़ को रेफ़र करना होगा। आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग में पुट करा था x इक्वल टू cos 2 थीटा। अब इसी की हेल्प से थीटा ऑब्टेन होगा। आप cos को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो गया cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा। फर्दर आप 2 को अपॉन में उस तरफ ले जाओ तो ये हो गया थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स x। तो हम थीटा को हाफ ऑफ cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमें जो RHS चाहिए था आ चुका है। हैंस प्रूव्ड, दिस पार्ट इज़ ओवर। अब हम फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है वो अगले पेज पर है, हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है प्रूव डैट कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इज़ इक्वल टू x/2। हमें ये पूरी टर्म को x/2 के इक्वल लाना है। तो सो लेट स्टार्ट। हमने LHS लिया। अब इसमें हमें x को कुछ पुट नहीं करना होगा क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें पहले 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को अलग अलग लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने 1 प्लस साइन एक्स को यहाँ अलग लिया। तो अब होगा क्या हम देखते हैं। तो जो यहाँ साइन एक्स था, हमने यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ करी है। वो आइडेंटिटी कौन सी है, साइन 2a की। साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a कॉज a के। तो सिमिलरली साइन x को हम उस आइडेंटिटी के हिसाब से लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉज x/2। आई होप आपको ये पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैंने 1 की जगह पे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया। एक्चुअली वो आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है। हम 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे x/2 हमारा थीटा है। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको आ गया होगा। अब इसके आगे यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इट कैन बी रिटन एज cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। तो हमें ये पता चला कि 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। इन दी सिमिलर वे 1 माइनस साइन एक्स भी आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। आप इसमें स्टेप्स देख सकते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बस माइनस के साइन का फ़र्क है। स्टेप सेम है, सिर्फ माइनस के साइन का इसमें फ़र्क आ रहा है। तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की ये दोनों वैल्यूज़ आप ऊपर पुट कर सकते हैं। तो इन वैल्यू को ऊपर पुट करने के बाद कुछ इस तरह से आ गया। आप इस स्टेप को देख सकते हैं, यहाँ आ गया रूट में cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट में cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अपॉन में आया है रूट cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट में cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ रूट से बाहर आ जाएंगी। तो रूट से बाहर आने के बाद हमारे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स विद इन अ ब्रैकेट cos x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट प्लस अनदर ब्रैकेट cos x/2 माइनस साइन x/2
ब्रैकेट क्लोज, अपॉन ब्रैकेट में cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 माइनस अनदर ब्रैकेट में cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। इनकी फर्दर जब सिंप्लीफिकेशंस होंगी तो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अगले स्टेप नेक्स्ट पेज पर हैं, तो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ देखिए, तो मैंने इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया था। ऑन ओपनिंग दिस ब्रैकेट अब हम साइन x बाय 2 से साइन x बाय 2 को काट सकते हैं, cos x बाय 2 से cos x बाय 2 को काट सकते हैं। तो और फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 2 cos x बाय 2 अपॉन में 2 sin x बाय 2। फर्दर 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos बाय साइन इज़ नन अदर देन cot। cos x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2 को हम cot x बाय 2 लिख सकते हैं। फर्दर हम जानते हैं क्या होगा कि cot इनवर्स से cot कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास x बाय 2 रह जाएगा। तो यही हमारा RHS था, हमें जो चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ नाउ ओवर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन सॉल्व फॉर x। इसमें कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उतरी हुई हैं एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो आओ शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या है, साइन विद इन अ ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x फाइंड करना है। तो x कैसे होगा फाइंड? तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को वापस लिखा, आप देख सकते हैं। फिर हम साइन को दूसरी तरफ ले गए, तो दूसरी तरफ ले जाने पर ये साइन इनवर्स 1 बन गया। अब हम पहले इस हिस्से को सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1 कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 2, है ना। अब इसके बाद साइन इनवर्स से हम साइन को काट देंगे तो पाई बाय 2 रह गया। फर्दर वी ऑल्सो नो डैट साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाय 2 के। तो इसीलिए हम पाई बाय 2 की जगह पे साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद हमने देखा कि कॉज इनवर्स x से कॉज इनवर्स x कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ रह जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। फर्दर मैं साइन इनवर्स को वहाँ पर ले गया, तो इससे ये बन गया साइन विद इन अ ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5। फर्दर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली हमारे पास x आ गया 1/5। सो वैल्यू ऑफ x इज़ 1/5 इन दिस केस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें भी एक वही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उतरी हुई होगी और हमें वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी होगी। सो लेट सी दिस क्वेश्चन। इफ़ tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, सॉरी मैं क्वेश्चन को वापस बोलता हूँ। इफ़ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज़ इक्वल टू पाई बाय 4, देन वैल्यू ऑफ x फाइंड करो। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को वापस लिखा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उतरी हुई थी उस इक्वेशन को मैंने वापस लिखा। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस हिस्से में स्पेशली दिस पार्ट, यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, और वो इक्वल होती है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। तो यही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए आप स्पेशली इस हिस्से को x मान कर चलना और इस हिस्से को y मान कर चलना। ओके, तो उसी हिसाब से ये आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। आप इधर देख सकते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करने पर हमारे पास आ गया है
tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस विद इन अ ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 into another bracket x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4. फर्दर अब इसी में ही एलसीएम्स होंगे, सिंप्लीफिकेशंस होंगी, आप इस स्टेप में देख सकते हैं। एलसीएम हो गया है, एलसीएम होने के बाद x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट हो गए हैं। तो फाइनली आफ्टर ऑल दी सिंप्लीफिकेशंस आप इन 3 स्टेप्स में आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हो रखी है। एंड आफ्टर ऑल दी सिंप्लीफिकेशन वी गॉट tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू पाई बाय 4। आप ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स अपने आप इसमें आप देख लो, ये इजी हैं, ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ मैंने बिल्कुल कंप्लीट स्टेप्स उतारे हुए हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू पाई बाय 4। अब इसके आगे क्या स्टेप होना चाहिए, हम tan के इन्वर्स को वहाँ ले जाएंगे। तो दूसरी तरफ ले जाने पर हमारे पास आ जाएगा, वो अगले पेज पर है, हम देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज़ नाउ इक्वल टू tan पाई बाय 4। और हम जानते हैं कि tan पाई बाय 4 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया। अब ये सिंपल सी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करके x ईजिली ऑब्टेन हो सकता है। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आया था x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो हमने स्क्वायर को हटा के रूट करा, तो रूट करने पर फाइनली x आ गया प्लस माइनस 1/√2। मतलब इसके हिसाब से x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक 1/√2 और एक -1/√2। बट x इक्वल -1/√2 इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द अबव इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू पुट करने के कारण जो LHS है वो नेगेटिव आ रहा है, बट जो हमारा RHS है वो पॉजिटिव में है। तो इससे यही साफ पता चल रहा है कि जो x इक्वल -1/√2 है इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हमें x इक्वल -1/√2 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो फाइनली हमारा एक ही आंसर है और वो आंसर है x इक्वल 1/√2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। सो क्वेश्चन में उतरा हुआ है सॉल्व फॉर x। हमें इनमें भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उतरी हुई हैं, उन्हें सॉल्व करके हमें x फाइंड करना होगा। तो पहला पार्ट है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। आप देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू पाई बाय 4। तो आइडेंटिटी अप्लाई होने के बाद ये टर्म आ गई है, और वो टर्म क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा, अब हम इसके आगे देखते हैं हम लोग यहाँ क्या है। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल आ गया पाई बाय 4 के। तो tan के इन्वर्स को आप वहाँ ले जा सकते हैं, तो वहाँ ले जाने पर ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 एंड वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 4 इज़ 1। तो इसीलिए हमारी ये इक्वेशन बन गई 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
इसके आगे और भी स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं। 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, मतलब इसे फर्दर सॉल्व करके अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, x इक्वल -1 एंड x इक्वल 1/6। अगेन x इक्वल -1 इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, तो हमें x इक्वल -1 को रिजेक्ट करना होगा। तो हमारा एक ही सिंगल आंसर है एंड दैट आंसर इज़ x इक्वल टू 1/6। अच्छा, अब हम आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 tan इनवर्स x वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। 2 tan इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसके अंदर थोड़ी देर के लिए cos x को अपने दिमाग में x मान कर चलिएगा, तो आप इसे उतार सकते हैं tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये उतारने के लिए हमने ये ऊपर वाली आइडेंटिटी को रेफ़र करा है, और इस तरफ हमने cosec x को 1/sin कर दिया था, तो इसलिए इधर 2/sin x आ रहा है। अब फर्दर मैं tan इनवर्स को वहाँ ले गया तो वो tan बन गया, और उसके बाद tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास रह गया 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x को हमने sin स्क्वायर x लिख दिया, और बाकी यहाँ पे 2 अपॉन sin x था तो उसको एज इट इज़ उतार दिया। अब इसके बाद sin से sin कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रह गया 2 cos x अपॉन sin x इक्वल टू 2, फिर 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास रह गया cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1। इसके आगे और भी स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बन गया फाइनली cos x बाय sin x इक्वल टू 1, फिर उसका फर्दर स्टेप होगा cot x इक्वल टू 1। तो अब x ईज़िली आ सकता है, हम x को लिख देंगे cot इनवर्स 1 एंड 1 कैन बी रिटन एज cot π/4, क्योंकि cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो cot इनवर्स से cot कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली x की वैल्यू आई है π/4। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे।